हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू द वीडियो। आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करेंगे और वो एक फैक्ट से निकलती है। वो फैक्ट ये है कि किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हैं तो मोर देन 90% जो उसमें एक्सट्रीमली सक्सेसफुल लोग हैं, दे आर इंट्रोवर्ट्स। अब इसको समझने की ज़रूरत है क्योंकि जिस तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम है या जिस तरीके से एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, उसमें एक प्रेफरेंस जो होती है एक्सट्रोवर्ट्स को दी जाती है। अ पर्सन हु कैन स्पीक, अ पर्सन हु कैन एड्रेस, अ पर्सन हु कैन टॉक। बट सक्सेस जो है वो तो इंट्रोवर्ट को ही मिलता है। आप कितने भी किसी भी फील्ड में एग्जांपल ले लीजिए। आप साइंस की बात करिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन। आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, बिल गेट्स, इंडिया में रतन टाटा जी, अंबानी। एंड अगर आप क्रिकेटिंग वर्ल्ड में चले जाओ, सचिन तेंदुलकर, इंट्रोवर्ट। उसी तरीके से अगर आप राइटिंग में चले जाओ, उसी तरीके से आप और भी किसी फील्ड में चले जाओ, तो आप देखोगे द पिनाकल ऑफ सक्सेस, यानी जो शिखर होता है, ऊंचाई होती है सक्सेस की, किसी भी फील्ड में अगर किसी ने पाई है तो वो कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट है। 90% से ज़्यादा लोग इंट्रोवर्ट हैं। अब इसको समझते हैं एस्ट्रोलॉजिकली। ये जो इंट्रोवर्ट लोग सक्सेसफुल होते हैं, दे हैव अ वेरी गुड प्लेसमेंट ऑफ केतु। केतु कहीं ना कहीं इनके चार्ट में डोमिनेंट होता है, अच्छे नक्षत्र में, अच्छे घर में, या कुछ ऐसी नाड़ी सिग्निफिकेशंस देता है जो इनको बहुत सक्सेसफुल बनाते हैं। अब केतु को समझते हैं। केतु रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कान। कान यानी सुनने की क्षमता। इंट्रोवर्ट्स बहुत अच्छा सुन पाते हैं क्योंकि वो बोलते कम है तो सुनते ज़्यादा है। केतु रिप्रेजेंट करता है हमारा एनालिटिकल स्किल्स। जब सुनोगे ज़्यादा तो आप एनालाइज भी ज़्यादा करोगे। क्यों? क्योंकि आप बोल नहीं रहे हो। फिर उसी तरीके से केतु रिप्रेजेंट करता है रिसर्च। अब आपको बोलना ही नहीं है या आपको ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करना है, तो आप रिसर्च करोगे। आपने जो इन्फॉर्मेशन ली है आप उसको एसिमुलेट करोगे, एनालाइज करोगे। सो केतु रिप्रेजेंट्स रिसर्च। केतु रिप्रेजेंट्स माइन्यूट डिटेल्स। अब एक्सट्रोवर्ट विल टॉक अबाउट ग्रैंड थिंग्स, राइट? इंट्रोवर्ट विल गो इनटू द फाइनर डिटेल्स, माइन्यूट डिटेल्स ऑफ थिंग्स। सो आई होप ये 3-4 क्वालिटीज से आपको समझ में आ पा रहा होगा कि क्यों इंट्रोवर्ट सक्सेसफुल होते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स क्रिएट न्यू क्वेश्चंस, जैसे पॉलिटिक्स हो गई या बिजनेस वर्ल्ड में कुछ एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं। दे आस्क क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन पूछते हैं कि नेक्स्ट बिग टेक्नोलॉजी क्या है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। सो एक्सट्रोवर्ट्स आर वेरी गुड इन क्रिएटिंग न्यू क्वेश्चंस एंड इंट्रोवर्ट्स आर द वन हु गिव्स द आंसर। तो अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो जब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ कि पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, डीजल ख़त्म हो जाएगा, तो आगे क्या करेंगे। सो एन इंट्रोवर्ट लाइक एलन मस्क, उन्होंने कहा इलेक्ट्रिक कार्स बनाते हैं। उसी तरीके से जब स्मार्टफोन्स के एवोल्यूशन की बात आई या म्यूज़िक वर्ल्ड या म्यूज़िक एक्सपीरियंस को रीडिफाइन करने की बात आई, तो स्टीव जॉब्स सामने आए। उसी तरीके से जब कई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या इस तरीके की चीज़ आई तो एल्बर्ट आइंस्टाइन आए। फिर जब एक क्रिकेटिंग वर्ल्ड को एक वंडर चाहिए था तो सचिन निकल कर आए, जो खुद नहीं बोले उनका बल्ला बोला। तो कहने का मतलब समझिए कि जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं, दे आर द पीपल हु आर गुड इन क्रिएटिंग क्वेश्चंस। इंट्रोवर्ट्स फाइंड द आंसर। तो अगर एक्सट्रीम सक्सेस चाहिए, जैसे केतु ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ फ्लैग। फ्लैग यानी ऊंचाई, फ्लैग यानी शिखर, यानी सक्सेस का पिनाकल। तो अगर किसी भी फील्ड में सक्सेस के ऊंचाइयों को छूना है तो यू हैव टू बी वन गिविंग द आंसर्स। तो आप देखेंगे जितनी इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स बनी हैं, फेमस पेंटिंग बनी है, फेमस नॉवल, फेमस एप्स बनी हैं, दीज वर ऑल डन बाय समबडी इन आइसोलेशन, अकेले में बैठ के, बाय एन इंट्रोवर्ट। अब मैं ये नहीं कहता कि हर कोई इंट्रोवर्ट बन जाए, हर किसी का पर्सनैलिटी टाइप होता है। बट एस्ट्रोलॉजिकली आप अपने चार्ट से जान सकते हैं कि व्हाट इज़ दैट एरिया जिसमें आप अपने अंदर से सवाल पूछेंगे तो यू कैन फाइंड आंसर्स एंड बिकम सक्सेसफुल इन दैट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर सेकेंड हाउस में आपका केतु बैठा है, इफ़ यू रिसर्च, इफ़ यू लिसन, इफ़ यू एनालाइज मनी रिलेटेड मैटर्स, you can find out solutions to problems related to that and become successful. मे बी आप कोई फिनटेक कंपनी बना ले। उसी तरीके से अगर आपका केतु जो है मान लीजिए 7th हाउस में है,
तो किसी भी तरीके की बिजनेस या किसी भी तरीके की पार्टनरशिप वाले बिजनेस के बारे में अगर आप सोचते हैं और उसके बारे में रिसर्च करते हैं, तो मे बी यू कैन कम अप विद अ यूनिक सोल्यूशन, जैसे 2 स्टार्टअप्स का मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए बहुत अच्छा है 7th हाउस। सो इसी तरीके से आप केतु से ये फाइंड कर सकते हैं कि कौन से ऐसे एरियाज ऑफ लाइफ हैं जिनके बारे में आप थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होकर सोचें तो सक्सेस मिल सकता है। उसी तरीके से केतु किस प्लैनेट के साथ बैठा है वो डिटरमाइन करेगा कि आपको कैसे करना है, या और उसको पिन पॉइंट करेगा कि कहाँ पर करना है। अब जैसे केतु जुपिटर के साथ बैठा है तो मे बी इन फिलॉसफी, क्योंकि जुपिटर रिप्रेजेंट्स विजडम एंड केतु इज फाइंडिंग आंसर्स टू इट। तो अगर आप फिलॉसफी के बारे में कोई चीज़ अकेले में बैठ के रिसर्च करते हैं या फिलॉसफिकल कोई चीज़ लिखना शुरू करते हैं, दैट विल बी योर की टू सक्सेस। उसी तरीके से अगर आपका केतु बुध के साथ बैठा है तो आपको कॉमर्स, कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म, इस तरीके की चीज़ में आप अकेले बैठ के कोई आर्टिकल लिखते हैं, दैट इज़ योर की टू सक्सेस। सो आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ कि बीइंग इंट्रोवर्ट इन सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आपके लिए एक सक्सेस का द्वार खोल सकते हैं, डोर खोल सकते हैं, और वो सक्सेस जो होता है वो बहुत ऊंचा सक्सेस होता है बिकॉज केतु उसको देता है। केतु इज़ अ फ्लैग। सो इफ़ यू वांट योर फ्लैग टू फ्लाई हाई, अंडरस्टैंड केतु इन योर चार्ट एंड थोड़ा सा अपने अंदर से उस फील्ड के बारे में जवाब ढूंढने की कोशिश करें। सो आई होप मैं समझा पाया हूँ कि वाई introverts are so successful, and I hope you like the video, and you can inbox me to know it. Thank you.